So teaching muscular training exercises or exercise position does require some explanation of limb position for safety and effectiveness. जो टीचिंग मस्कुलर ट्रेनिंग है तो वो पोजीशन रिक्वायर करता है एक्सप्लेनेशन लिम्ब के बारे में और उसकी इफेक्टिवनेस। जैसे एग्जांपल दिया है टीचिंग लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन क्या होता है, सब लोग हाथ से करके दिखाएंगे। यस, तो ये आप फील कर रहे हैं कि आपके लैट में आ रहा है, आप फील कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे मूवमेंट का नाम बताएंगे इसमें। सागर, हमारा हाथ नोटअप। जब हम ऊपर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और मैं पॉइंट नहीं समझ पा रहा था। क्या बोलते हैं जब हाथ ऊपर करते हैं हम? शोल्डर एक्सटेंशन। है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक, तो एक्सटेंशन से फिर हम क्या करते हैं आगे? फ्लेक्शन करते हैं हम। फ्लेक्शन लैट्स का। करते हैं। हमारा हमारा हैंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है या फिर हमारा हैंड सुपाइन होता है? सर हमारा ग्रिप कौन सी होती सुपिनेशन है? पोजीशन में होता ग्रिप कौन सी है। होती है लैट सुपिनेशन पुल डाउन पोजीशन। में? लैट पुल डाउन में। सर लेग पुल डाउन में सुपिनेशन होती है, जब हम वाइड ग्रिप मारते हैं तो हमारे टेरेस मेजर में आ जाता है, लेकिन लैट्स के लिए हम न्यूट्रल रखते हैं, मतलब न्यूट्रल मतलब शोल्डर विड्थ का पार्ट रखते हो, सुपिनेशन के साथ कर सकते हैं। क्या ये न्यूट्रल है? जरा हाथ देखियो। सॉरी, सुपिनेशन है, न्यूट्रल तो ये वाला हो गया। हाँ फिर यही तो बोल रहा हूँ। तो तो हम तो सुपनेशन सुपिन पोजीशन में हाथ ऊपर एक्सटेंशन करके नीचे की तरफ करते हैं, हमारी मेन मसल रहती है। ऐसे ही मैं ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को बीच बीच में एक्सरसाइज ले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो तुम्हारा लैट पुल डाउन, तुम्हारा इसमें तुम्हारा मेन प्राइमरी मसल कौन सी है? प्राइमरी मसल। लेग पुल डाउन। एग्निस्ट कौन सी है? एग्निस्ट लेग में लैट नीचे पुल होता डाउन में आरएम कौन सी है? है सर। आरएम कौन सी है? प्राइमरी मसल कौन सी है लैट पुल डाउन में? लैट्स। बढ़िया, इसी क्वेश्चन। लास्ट। और सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट होती है सपोर्टिव मसल। कौन सी सपोर्टिव मसल बोलो? कौन सी है? टेरिस मेजर, रोम्बॉइड। ठीक है, आप बता रहे हो, ओके। ठीक है यस सर। है ना? और यस सर। अब थोड़ी बहुत तुम्हारा ट्राइसेप भी सपोर्ट करेगी, थोड़ा बहुत तुम्हारा है वो तुम्हारा फोरआर्म भी सपोर्ट कर रही है जब तुम नीचे की तरफ खींच रहे हो उसको, है ना? सर ट्राइसेप्स में बाइसेप्स कर रहा है, बाइसेप्स सपोर्ट कर रहा है ना उसमें। जब तू बाहर की तरफ एक्सटेंशन में बैक। जाता है तेरा ट्राइसेप पे आया, जब तू पीछे की तरफ फिर बाइसेप पे आया। वो तो सर। जब फुल एक्सटेंशन में होता है यस सर। तो जब ट्राइसेप पे आ रहा होता है पूरा एक्सटेंशन, हल्का सा। ये नहीं है, मैं तो सपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। एक्सटेंशन मतलब वो इस तरीके से कह रहे हो आप, तो हमारा जब हाथ एल्बो हाथ एक्सटेंड हो हाथ जाता है। सुपाइन पोजीशन में कर। हाँ, अब ऊपर की तरफ कर, खींच उसको ऊपर की तरफ। ट्राइसेप फील हो रही है? एक्सटेंशन ट्राइसेप में सिर्फ एक्सटेंशन आ रही है। यस सर। हाँ, मतलब कि वो सपोर्टिव मसल का काम कर रही ठीक है। है ना? और अब खींचेगा तो समझ ट्राइसेप गया। में अब सिनर्जिस्ट मसल का काम करेगी, बाइसेप्स। ठीक है ना? ऐसे ही छोटी सी ऐसी यस। बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका टॉपिक है पर ये जरूरी है तुम्हारे को ये सब चीज समझनी होगी अभी आगे जाके। तो when ओके teaching सर। lat pull down, a personal trainer might ask the client to avoid the pulling the bar behind the neck. उसको हम बोलेंगे भैया गर्दन के पीछे मत खींचो। This could place the shoulder at risk. आपके शोल्डर को प्रॉब्लम हो सकती है। These description should brief and simple. ये बहुत ज्यादा छोटी और सिंपल में होनी चाहिए। ये नहीं उसको समझा रहे हैं कि भैया तुम्हारी नेक पीछे कर लो, नहीं तो तुम्हारी जो नेक है उसके अंदर तुम्हारे नेक के तुम्हारे जो एक्सटेंसर्स हैं वो तुम्हारे आगे जाएंगे तो नेक फ्लेक्सर है वो तुम्हारे आगे की तरफ जाएंगे तो तुम्हारी जो बैक बैक मसल है उसको इंजरी हो सकती है। और तुम्हारे शोल्डर है और उसके रोटेटर कफ है उसको खींच सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, बहुत सिंपल क्रिस्प और बहुत ज्यादा क्लियर लैंग्वेज में उससे बात करेंगे। ठीक है। जी। अलाउ द क्लाइंट द अपॉर्चुनिटी फॉर फोकस प्रैक्टिस। टेंशन मतलब आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी आगे वाले चैप्टर में होगा ना, ये सारा मूवमेंट वूवमेंट सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्या थोड़ी फ्लेक्शन। बहुत तो थोड़ा बहुत हाँ रिवीजन सागर के साथ हो जाता है जिम के अंदर एक्सरसाइज का। हाँ, तो तो अभी बता पर दीजिए। ये पूरा ब्रीफ चला जाएगा इसके अंदर, जी। मजा आएगा फिर सारा ही सारी चीजें उसके अंदर सारी समझ में आ जाएगी आगे अभी तक आएगा ना। उसमें मेरे ख्याल से ये 8 9 9 10 10 चैप्टर में है सारी की सारी ना, तो 11 तक तुम्हारी सारी मसल्स आ जाएंगी। अलाउ द क्लाइंट अपॉर्चुनिटी फॉर फोकस प्रैक्टिस, अलाउ करे क्लाइंट को फोकस करने प्रैक्टिस में। वंस द पर्सनल ट्रेनर हैज टोल्ड एंड शोन the client is ready to do perform the motor skill, the people learn
more quickly when they focus on performing the motor skill without being distracted by talking and listening. समझ गए? The Right, sir. personal trainer should observe the client practice and prepare, give helpful feedback, and well as to elect feedback from the client. समझ गए? Elect का मतलब याद है? यस Reaction. सर Yeah. सर Okay. एक इंफॉर्मेशन गैदर करना हाँ, रेपोर्ट बहुत बढ़िया। तो अभी अभी तुम्हें समझ में आए इसमें क्या क्या पॉइंट बताए? इसमें पहला पॉइंट क्या था? टेल शो डू टेल शो डू। Remind beginner. उसमें टेल शो डू के अंदर पहला पॉइंट क्या क्या है? रिमाइंड करना बिगिनर को कि ये टाइम लेता है इस मोटर स्किल को सीखने में, टेंशन मत लीजिए। दूसरा है इंट्रोड्यूस करना स्लोली स्लोली स्किल को, फिर जब सब कुछ सिखा सकते हो फिर फोकस करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है? जी जी सर टेल शो डू, यूज द टेल शो डू मेथड टू टीच द फ्रेंड फैमिली मेंबर। ये आपको बता रहा है कि अपने घर में सिखाइए और एक बार अपना दिमाग चलाइए होता कैसे। ठीक है? प्रोवाइडिंग जी सर. फीडबैक बहुत जरूरी पड़ेंगे, चलेंगे। Providing clients with information about their progress and performance in an exercise program is one of the most important roles for a personal trainer. तो मतलब एक पर्सनल ट्रेनर को फीडबैक भी देना चाहिए क्लाइंट को, है ना? हम्म This information is called feedback. Learning is virtually non-existent without feedback. जी सर. नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोल बोल। Because if client do not इसमें क्या know रहा है? about प्रोवाइड करना the क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन और उसके प्रोग्रेस के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पर्सनल ट्रेनर अपने ये वाला रोल, इंपॉर्टेंटली ये वाला रोल निभाए। और इन्फॉर्मेशन को आपको, जो इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड फीडबैक, लर्निंग इज वर्चुअली नॉट एग्जिस्टेंट विदाउट फीडबैक। भैया विदाउट फीडबैक को सीखना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज इफ द क्लाइंट डू नॉट नो हाउ दे आर डूइंग, they do not have reason to make adjustment and change their behavior. ठीक है? The जी type जी of सर feedback that provides information progress can refer to as knowledge of result, and without persistence suffer as people may become frustrated and give up. बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं और गिव अप महसूस करते हैं अगर उनको प्रेसिस्टेंट, उनको बताया ना जाए कि तुम कैसा कर रहे हो। फीडबैक हेल्प करता है गोल सेटिंग प्रोसेस को करने में, और इंसेंट्रिक फीडबैक एंड एक्सेंट्रिक फीडबैक कैन कंट्रीब्यूट। अंदर से आया हुआ फीडबैक और बाहर जो तो जैसे फीडबैक, ये कंट्रीब्यूट करते हैं नॉलेज को और रिजल्ट को, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल अटेनमेंट। समझ में आया? गोल तक जाने में तुम्हारी होती है। आगे, एक्सटेंसिव फीडबैक इज एक्सटेंस पढ़ना कोई। extensive feedback is the reinforcement error correction and encouragement that personal trainer give to their clients. एक्सटेंसिव फीडबैक इज रीइंफोर्समेंट यानी कि वो एक तरीके का जो बाहर एक्सटर्नली मोटिवेशन तो ट्रेनर दे रहा है, उससे क्लाइंट को एक फीडबैक मिलता है और वो थोड़ा सा मोटिवेट होता है। एंड इंट्रिंसिक फीडबैक इज intrinsic feedback is information that the client provide themselves based on their own sensory system, यानी कि जब वो एक्सरसाइज करते हुए वो फील कर पाता है उस चीज को, तो उसको अंदर से एक मोटिवेशन आता है विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल सेंसरी बेटा व्हाट दे सिस्टम में फील। आता है ना, कि जैसे उसको कैसा फील हुआ, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो पंप महसूस कर रहा है, वो पंप महसूस नहीं कर रहा, उसको अच्छा लग रहा है, उसको ज्यादा अंदर से दर्द हो रहा है, सॉरनेस हो रही है, ये सारी की सारी फीलिंग्स आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए। इंट्रिंसिक फीडबैक देती है उसको अपनी बॉडी के लिए। ठीक है? जी सर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे फील, सी और हियर। While extrinsic feedback is always important in the exercise environment, long-term program लॉन्ग टर्म adhere, प्रोग्राम एडेरेंस is highly adherence dependent on client ability to provide their own feedback. ठीक है? ये अडेरेंस है जो, ये पूरा डिपेंड करता है क्लाइंट कैसे, जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, कैसा फीडबैक तुम प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये क्लाइंट इंपॉर्टेंट है पर्सनल ट्रेनर के लिए टू गिव टू मच ऑफ फीडबैक। बहुत ज्यादा फीडबैक देना भी सही नहीं है। एज क्लाइंट मोटिवेशन सेल्फ एफिकेसी एबिलिटी डेवलप, पर्सनल ट्रेनर should allow the clients more opportunity to provide themselves feedback by tapering off
ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फीडबैक प्रोवाइडेड, कि उसको कितना फीडबैक उसको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो कितना एफिशिएंट है, कि कितना उसको फीडबैक देना चाहिए, कितना उसको फीडबैक नहीं देना चाहिए। समझ में आया? जी यस सर। सर एक टैपरिंग का एग्जैक्ट एक क्या वर्ड हम बोल सकते हैं इसको समझने के लिए? टैपरिंग मतलब कि लिमिटेड। ये एक तरह का किसी तरह लिमिटेड। पेशेंट, हाँ लिमिटेड कह सकते हैं, या टेपरिंग क्या होती है, एक तरह का होता है कि जैसे टेपरिंग को कैसे बताऊं यार, इसका हिंदी में प्रॉपरली मीनिंग, सर। मतलब कि देखो एक सिंपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई बंदा सिगरेट पीता है, 20 से 25 पीता था, 30 पीता था, अब वो कह रहा है कि भैया मैं सिगरेट लगभग छोड़ चुका हूँ, बट अब उस पे अब सिर्फ एक एक सिगरेट पे लगभग खत्म कर चुका हूँ, पर एक सिगरेट के हल्का सा सूंघ लेता हूँ, पफ मार लेता हूँ, तो मतलब तरीके से लास्ट का एक छोटा सा एंड, ठीक है, उसके बारे में बात करना, नैरोइंग करना किसी चीज को, किसी चीज के एंड में बात करना। समझ में आया? जी सर। यस सर। नहीं, नहीं समझ में आया? नहीं, क्लियर है सर। कोई ठीक भी है, चीज का एंड एंड पार्ट ना, मतलब कोई मतलब किसी का जैसे छोटा सा अनुवाद करना। ओके टेपरिंग ना। हाँ, किसी को मतलब सर जैसे पूरी हम कहानी बात ना कर रहे थे बताना, शॉर्ट में समझा देना। इसमें जैसे सर बता रहे थे इंट्रिंसिक और तुम अपनी एक्सट्रिंसिक पीठ सीधी फीडबैक। कर रहे हो और अपना बैक को तुमने, लंबर को, रीजन को तुमने सीधा नहीं किया, कोर को टाइट करके तुम खींचो, बैक सीधा कर भाई, बैक सीधा कर, बस एक्सेल कर दे, ठीक है जी, करो। समझ में आया? यस सर। बात को शॉर्ट में, नैरो में समझा के खत्म करना, ऐसा फीडबैक। जी whether सर। the client is achieving goal and experiencing success or falling short of desired performing level, क्लाइंट अचीव कर रहा है गोल को, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कर रहा है सक्सेस को, और फॉल शॉर्ट एंड डिजायर परफॉर्मेंस लेवल में, it is up to the personal trainer to help the client use feedback to adjust, re-establish goals and continue motivation program participation. Easy? इसमें ये हमारे ट्रेनर जो है फीडबैक देके उसके गोल को कंटिन्यू करवाता है मोटिवेशन के साथ चाहे और अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, सारा को ट्रेनर के हाथ में है, फीडबैक कैसे देना जी उसको। During an exercise session, once client has tried a new skill, the personal trainer should respond by giving helpful feedback. The feedback should do three things. Feedback तीन चीजें करता है: provide reinforcement for what was done well, correct error, error है उसका करेक्ट करना, और मोटिवेट करना क्लाइंट टू कंटिन्यू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूविंग, और क्लाइंट को मोटिवेट करना कि तुम कंटिन्यू करो, इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करो, जो अच्छा किया था तुमने, फिर गलती बताना, और फिर क्या करना, फिर मोटिवेट करना क्लाइंट को कि आगे क्या करना है। ठीक है, जी ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग: correction of डिफरेंट error which may be seen more negative point should be, जो बहुत नेगेटिव पॉइंट है उसको सैंडविच करना चाहिए, मतलब कि दो चीजों के बीच में देके, सैंडविच बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। रीइंफोर्समेंट मतलब कि जो उन्होंने अच्छा किया था उसके बारे में बताना, और मोटिवेशन देना आगे के लिए, इसके बीच में भर के नेगेटिविटी देनी है उसको, मतलब कि उसने क्या गलत पॉइंट किया है। ठीक है, याद रखना, सैंडविच बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रीदिंग एंड टाइमिंग वेयर जस्ट राइट, breathing and timing were just right on the first four lift. Remember to keep breathing even as exercise start to feel harder. You will find the work easier now that you are learning how to breathe correctly. समझ में आया जी यस सर। कि उनने नेगेटिविटी को मतलब किस सर वो तरह, उन्हें बोला कि तुम ब्रीदिंग और टाइमिंग जो तुम कर रहे हो वो फोर्थ लिफ्ट में तुमने बहुत बढ़िया करा, पर याद रखना ब्रीदिंग अपनी सही से रखना,
क्या तुम्हें पता और ज्यादा हार्ड हो रहा है, मैं मानता हूं, बट आगे तुम नया नया कर रहे हो और आगे तुम अभी करेक्ट करते जाओगे। तुमने सैंडविच करा बीच में नेगेटिविटी को, ठीक है। मतलब एक तरीके मतलब कि से सागर पहले तू, घुमा फिरा मतलब के उसको वही सेम चीज बता दी, लेकिन घुमाना क्लियर फिराना क्लियर नहीं नहीं है। बोला ना। अभी एक एग्जांपल लाइव देता हूं तुम्हें। आर्यन, तू बहुत अच्छा कर रहा है, पर कोई नहीं। आर्यन, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तूने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी चैप्टर 1 और 2 में, वाह मजा आ गया, बट कोई नहीं। धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ रहा है, तू रिवीजन नहीं कर पाया, पर मैं समझता हूं, पर आगे तेरे को और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि धीरे धीरे हम और मुश्किलों और भी ज्यादा चीजें हमारी आती जाएगी, उससे पहले ही तुम्हें कंप्लीट करना है। और शुरू शुरू में दिक्कत आती है लगातार पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? सर मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल दूं एक। शॉर्ट में दियो, तो बहुत लंबी बातें करता सिंपल लेट पुल डाउन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। है। आर्यन हाँ, लेट पुल डाउन कर रहे हो, मैं आके कहता हूँ कि वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छा लेट पुल डाउन कर रहे हो, लेकिन ये जो आपकी एल्बो थोड़ी बाहर निकल रही है, इससे क्या होगा, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट कर दिया और लास्ट में बोलूंगा इसको सही करो, अब देखो क्या बढ़िया बॉडी बनेगी आपकी, अब बनेगी बैक आपकी। लास्ट में मैंने इसको ठीक कवर है, कर मतलब दिया, तो ठीक ये ठीक है, बट सैंडविच की उससे तरह तूने, काम। मैं उसका पहले तूने री नहीं करा ना। री मतलब कि जो तुमने इससे पहले लैट पुल, आपने जो स्क्वाट मारी ना, उसमें बहुत मजा आया। और आप बस अब जो आप लैट पुल डाउन कर रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा आप बस ध्यान दे, अपने शोल्डर पे ध्यान दीजिए। बाकी ऐसे पहले री भी करना जरूरी है। ना ना नहीं बोलना ना कि आप ये मतलब गलत नहीं बताना उसको। बेसिकली उसको ये बताना है पहले कि उसको ये जो बताना है अपनी कि वो किस कमर चीज में दर्द है अच्छा ये है, सही की। पहले वो किस चीज में अच्छा है, फिर टेपर करके बता देना है कि भैया ये गलत है तुम्हारा। और फिर उसके बाद तुम्हें बता देना कि कैसे उसको मोटिवेशन, फिर तुम्हें उसको मोटिवेशन देना है कि हाँ हाँ, गलती नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। समझे? ठीक है। सैंडविच। यस सर। आई वॉज हैविंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली इन माई पेपर, क्या आया था सर? कि सैंडविच बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन, सैंडविच बिटवीन मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट, सैंडविच बिटवीन मोटिवेशन एंड नेगेटिविटी, सैंडविच ऐसे। ओके। और अगर आगे पीछे कर दे तो भी गलत है, अगर गलत मोटिवेशन है। और एंड ये इंफॉर्मेशन। करेक्ट जो लाइन लिखी है, सेम टू सेम लाइन मार्क कर। ओके। reinforcement between motivation, sandwich between reinforcement and motivation. ओके। ठीक है। The personal trainer should limit feedback to few simple point and avoid overloading the client with information. ठीक है, एक ही दिन में स्केलेटन की पूरी थ्योरी समझा देनी, ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल बेसिक बताना है। द पर्सनल ट्रेनर शुड डिसाइड विच एरर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द करेक्ट फर्स्ट, और कौन सा एरर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको सबसे पहले सही करना है, रेदर देन तुम उसको बता दो ये भी सही करना है। समझ गए? जी। जी Which सर। typically include those that involve safety, occurs earliest in the movement sequence or fundamental in some other ways. कि सबसे पहले सेफ्टी, फिर उसके बाद मूवमेंट, फिर उसके बाद सीक्वेंस, ऐसे और आर फंडामेंटल इन सम अदर वेज। ठीक है, मतलब उन्हें बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या जरूरी हो सकता है। फीडबैक शुड बी फ्रेज पॉजिटिवली, pointing out what the client should do. For example, a personal trainer might say, remember to breathe, rather than don't hold your breath. समझ में आया? सांस जी लेना सर। मत भूलना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे रिलेट करूं? आ, अपनी बैक मत मोड़ो, बैक को सीधा रखना मत भूलना। एक ही साथ बोलना है ये। नहीं बेटा, समझा नहीं तू। अच्छा, मैं अपनी पुशअप बैक को मार रहा हूं, मत मोड़ो। मैं पुशअप मार रहा हूं, ओके। मैं पुशअप मार रहा हूं, मैं अपनी बैक को कर्व निकाल के पुशअप मार रहा हूं, तू क्या बोलेगा? मैं तो ये बोलता हूँ अपनी बैक सीधी कर लो। ठीक है, ये भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। पर आपकी बैक मुड़ी हुई है, तो अपनी बैक को सीधा रखना मत भूलना, ये ज्यादा बेटर है। और
आर्यन इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है, द पर्सनल ट्रेनर शुड डिसाइड विच एरर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू करेक्ट फर्स्ट। अरे वो अलग चीज है दोस्त, वो अलग पैराग्राफ है, एग्जाम्पल किसका अलग है, फीडबैक फेस पॉजिटिविटी का किस तरह आपको एग्जाम्पल देना है वो अलग चीज है। वो है कि आपको सबसे पहले क्या चीज बोलनी है वो उसको समझ में आ गया, फ्यू सिंपल पॉइंट्स क्या है। तेरे को समझ में आया सागर, तू ये बता पहले तो। सही है सर। एक्सरसाइज करते हुए हमारे को ब्रीदिंग करनी है, लेकिन होल्ड नहीं करनी। ये दो डिफरेंट चीजें हो जाती है। अगर हम होल्ड कर लेते तो हमारी बॉडी या हमारी ओए एक्सरसाइज कुछ भी सही बोलता तरीके रहता से है, मूवमेंट। तेरे को एग्जाम्पल समझ में आया क्या? उसने बोला है कि डोंट होल्ड योर ब्रेथ नहीं बोलना, रिमेंबर टू ब्रीथ, उसको पॉजिटिव वे में बताना है उसकी नेगेटिविटी। तू ध्यान नहीं देता जब मैं बोल रहा होता हूँ, अपने दिमाग से बाहर निकल, मेरे शब्दों पे ध्यान दे। बाहर आ, बाहर आ, बाहर ठीक आ, है बाहर आ अपने दिमाग से। मैंने तेरे को क्या सागर बोला? इस मैंने वाले बोला पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जी। पुशअप मार रहे हैं, एक बंदा स्क्वाट मार रहा है, ठीक है? आ, और तू वो मार रहा है, वो स्क्वाट मारते मारते ना अपने नी को इंटरनल रोटेशन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेगा तू? नी को अंदर रोटेट करने की जगह उसको स्ट्रेट ही रखो, एक ही डायरेक्शन में बस। हाँ, तो अब उसका कहने या का बाल मतलब की है, तरफ रखो। अब अगर अगर एज के हिसाब से चलोगे तो वो कह रहा है कि ऐसा बोलना है कि ध्यान रखना नीज को, आपको अपने नीज को आपको सॉरी क्या बोलते हैं, आप पहले बताओ डोमिनेंस कौन सा होता है? नी डोमिनेंस होता है, स्क्वाट डोमिनेंस होता है, सॉरी बैक डोमिनेंस होता है, या बैक वो कौन सा होता है? स्क्वाट नी कौन सा अच्छा डोमिनेंट। होता है? ठीक है, तो हम उसको क्या नी बोलेंगे? डोमिनेंट। रिमेंबर, नॉट रिमेंबर दैट, कि जो स्क्वाट होता है वो नी डोमिनेंस होता है, और आपके जो याद रखना है कि आपका जो पैर है वो जो आपका टीबिया है आपकी बैक से पैरेलल होना चाहिए, रेदर देन कि हम उसको नेगेटिविटी बताएं। हम उसको याद रखें, याद रखना कि ये भी करना है। नेगेटिव पॉइंट यूज नहीं करना ना कि आप यस, गलत कर रहे हो, बस ये बोलना है कि आप ये याद रखो कि आपको ये चीज ऐसे करनी है बस। हाँ, मतलब सीधा चोट नहीं बचानी भाई उसके दिल में। तकलीफ होती है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। Sometimes personal trainer can provide helpful feedback by touching clients to indicate where they are supposed to feel the movement. Kinesthetic approach है इसमें, और जी। help them achieve the correct body position. Some people are uncomfortable being touched or may misinterpret physical contact. The personal trainer should discuss their training method early in the client personal trainer relationship. Explain करना the purpose of any physical contact, and always ask client permission for this type of contact. उससे पूछ लेना भैया कि मैं आपको क्या सर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना? यस सर। मॉडलिंग पढ़ो आर्यन। It is important for a personal trainer to model the healthful lifestyle guidance they are providing to their clients. First, it is good for business since it enhances a personal trainer credibility. Personal trainer must promote the nation and genuinely believe that physical fitness and regular exercise are important and deliver benefits that are worth the cost. The financial cost of exercise are important and deliver benefits. Simple. Okay, the financial cost of personal training and the cost of the time and energy the client must put into the exercise program. If personal trainers are not personally passionate about physical activity, they will lack persuasive परसुएसिव मतलब कि and किसी चीज को परस्यू authenticity. करना, किसी चीज की तरफ। आई एम परसुइंग एस, दैट यू आर परसुइंग एस, आई हैव कंप्लीटेड एस, दिस इज द राइट थिंग। Similarly, personal trainers should model other healthful lifestyle attributes such as not smoking and following a general healthful diet. मतलब कि बी इसके योर अंदर इंस्पिरेशन, पर्सनल मेरा ट्रेनर वाला लाइन याद है, मैं अपनी जिंदगी के तो मेरा सुन, बी योर कौन सा? इंस्पिरेशन रेदर देन यस, आस्क फॉर इंस्पिरेशन।
Yes, be yes, an मुझे याद inspiration for others. That's what they want to say. Be a कि model that खुद पे people want to follow खुद you. भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब हाँ, चीजों का पता कि लगे हमें तुम ये खुद सब तो सिगरेट पी रहे हो और आता है। बोल रहे हो भैया सिगरेट मत पिया करो। हाँ, वो सारी चीज। ठीक है ना? ठीक है। पढ़ो आगे। हाँ, आगे पढ़ो। Second, when personal trainer model a healthful lifestyle, clients see that it can be done and it gives them confidence that they can do it too. जैसे कि अगर क्लाइंट ट्रेनर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मोटिवेशन उसको फील होगा क्लाइंट को। Yes. Cultivating a healthful lifestyle is not a easy in a culture that has engineered That has physical engineered activity physical out of daily activity living. out of daily living. The personal trainer cannot achieve a physically active lifestyle, और who can? अगर पर्सनल ट्रेनर ही अचीव नहीं कर सकता ये फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल, तो कौन कर सकता है ना? Right. ठीक है, आगे पढ़ेंगे। In addition to serving as role model themselves, personal trainer can increase client motivation to exercise and self-confidence in their ability to stick a regular exercise program by exposing clients to role models similar to the client themselves. For example, a client who is older and coping with the joint pain of arthritis may not see the personal trainer as a realistic model, क्योंकि जिसको अर्थराइटिस है किसी को और पेन है उस तरीके का, तो वो अपने ट्रेनर को एज अ पर्सनल मतलब रियलिस्टिक वो रिलेट नहीं कर पाएगा बेसिकली, है ना। इफ द पर्सनल ट्रेनर इज यंग एंड पेन फ्री, हाँ ये यही सेम चीज है कि अगर पर्सनल ट्रेनर वैसे ही उसको कोई पेन ही नहीं है कुछ नहीं है, तो वो जो क्लाइंट है वो रिलेट नहीं कर पाएगा उससे, क्योंकि ऑलरेडी उसको अर्थराइटिस जैसी कोई इशू है। But if the राइट। personal trainer can arrange for a friend, client, or colleague who is more similar to the client to attend a session or simply work out while the client is nearby, this can provide a more suitable model for a client. People who see people like themselves exercising will develop more confidence in their own exercise abilities. तो वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अगर उनकी कंडीशन उनकी किसी और से सिमिलर हो और वो बेटर फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो ज्यादा होगा। जैसे कि मोस्टली जैसे बहुत सारे लोग डायबिटिक और इस तरीके के हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा रिलेट करवा देता हूँ सागर से कि भाई इज अ फिटनेस कोच, वो इतना फिटनेस फ्रीक है, बीइंग दिस सिचुएशन ऑल्सो। तो वह खैर यहाँ पर तो ये भी बोला गया है कि कोई कलीग या कोई ऐसा हो जो उसके साथ में वर्कआउट करे तो वो ज्यादा रिलेट करेगा। बट इस तरीके के एग्जांपल्स से भी मैं लोगों को मोटिवेट कर देता हूँ। डन है, डन है, आगे पढ़, खत्म कर दे। Personal trainer should model not only helpful behavior but good attitude as well. Especially important in is the modeling of exercise for positive reason as opposed to negative reason that might promote negative body image or disorder eating and unhealthy exercise behavior. For example, personal trainers should promote the attitude that physical activity can feel good, reduce stress, and lead to wonderful health and fitness empowerment. इम्प्रूवमेंट। Underlying, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट, फिटनेस इम्प्रूवमेंट। yes, fitness improvements. Underlying this positive perspective is the nation that exercise offers a diverse era of benefits, all of which can meaningfully enhance a client life. तो इसके अंदर वही है कि अ, उसको समझाना चाहिए कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की एक अच्छा आप बेटर फील करोगे, स्ट्रेस हम्म। कम होगा हम्म। और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप अचीव कर पाओगे, ये हम्म। इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीजें उसको ब्रीफ करना, खुद भी करना बेसिकली। उससे उससे एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के साथ साथ उसको ये भी पता लगेगा कि स्ट्रेस कम हो सकता है और स्लीप साइकिल उसकी अच्छी हो सकती है। ये सारे परफेक्ट। बेनिफिट से क्या होगा, उसका एक एटीट्यूड भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल जाएगा टुवर्ड्स जो वो जिस गोल के लिए काम भी कर रहा है। सो क्लियर हो? यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं, हाँ। सो दिस इज समथिंग योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। सो दिस, ये ज्यादा आप खुद पढ़ लेना, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगला आप कुछ है नहीं, तो कंग्रेचुलेशन।
You have Thank you, sir. completed your chapter 4 पार्टिसिपेशन हेल्प। and chapter आप 5. करेंगे पार्टिसिपेशन न्यूज़? ओ अंग्रेज, कल करेंगे। वो मोना आएगी, उसके साथ ओके सर। स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कुछ उसको लेकर। ये इसके वाला अंदर तो समझ सारे के जाएगी मोना, अपने से भी समझा दूंगा जो मुझे समझ में हाँ, आएगा। ये तो समझ जाएगी ना, अगला वाला है थोड़ा नया है ना, तो इसलिए नए के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर।